हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। और आज बहुत ही बड़ा अपडेट आया है रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिग्री लेवल लेक्चरर्स का। बड़ा लॉन्ग अवेटेड नोटिफिकेशन आया है। बहुत सारे बंदे इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो वही दिन आज आ गया है जहां पर डिग्री लेवल लेक्चरर का एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया है। बहुत सारा पोस्ट दिया गया है। बहुत सारे बंदे थे जो कि उड़िया हिस्ट्री के थे, वो आएगा नहीं आएगा ऐसे पैनिक हो रहे थे, उनका भी आ गया है। उसके साथ साथ एक नया सिलेबस भी जारी किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। तो देरी ना करते हुए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है और आज ही का है। दो नोटिफिकेशन दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023 का है, ये है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन नंबर 2/2023, आज ही का है। और यहाँ पर क्लियरली दिया गया है, 1065 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया है। सेम ही पे स्केल है। बहुत सारे बंदे बता रहे थे कि अभी पे स्केल चेंज होके भी आ सकता है, लेकिन नहीं, वही ओल्ड पे स्केल ही दिया गया है। ओके। और यहाँ पर जो डेट दिया गया है, आज ही का डेट से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वेबसाइट में बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसके चलते ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओके, मे बी कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये इसका जो लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2023 रात तक है। ओके। तो कितना पोस्ट वगैरह दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत सारा पोस्ट आया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नियरली 28 सब्जेक्ट का आया है, 28 सब्जेक्ट का। पिछले साल जो 2022 को आया था वो 3 सब्जेक्ट का था, हिस्ट्री, उड़िया और हिंदी का। और जो 2021 में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी वाला आया था वो केवल और केवल 18 सब्जेक्ट का था और उसमें 972 पोस्ट का था। लेकिन ये 28 सब्जेक्ट और 1065 वैकेंसियाँ के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, स्कोप भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 नए सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है इस साल, लाइब्रेरी साइंस का और बायोटेक का। ओके। और यहाँ पर अब हिस्ट्री का भी देख सकते हैं, हिस्ट्री के साथ साथ उड़िया का भी देख सकते हैं। ओके। हिंदी का भी आप देख सकते हैं। तो हिंदी का भी आया है, हिस्ट्री का भी आया है और उसके साथ साथ उड़िया का भी आया है। बहुत सारे बंदे बोल रहे थे उड़िया का इतना कम क्यों आया है, क्योंकि 2022 में बहुत सारा पोस्ट फिलअप हो गया है। तो क्या कुछ नोटिफिकेशन वगैरह में है, रूल रेगुलेशन क्या होने वाला है, वो सारे हम देखेंगे अभी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का रहता है 4% रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन का 3% और स्पोर्ट्स पर्सन का 1% रिजर्वेशन रहता है। ये कौन कौन से कैटेगरी में होने वाला, इसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन दिया गया है। ओके। फिर यहाँ एज लिमिट का बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे कि एज लिमिट क्या होने वाला है। यहाँ पर गौर करने वाली बात, तो जो एज का डेट दिया गया है 1 डे ऑफ सितंबर 2023 तक आपको 21 साल हो जाना चाहिए। अगर ये एज क्राइटेरिया आपका फिलअप नहीं हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि मेरा जून में हो रहा है, जुलाई में हो रहा है, क्या हम दे पाएंगे। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है 1 सितंबर 2023 तक आपको 21 साल हो जाना चाहिए। ओके। तो जैसे एज रिलैक्सेशन रहता है 5 इयर्स का, एससी का है, एसटी का है, एससी बीसी का है, वुमेन का है और एक्स सर्विसमैन वालों का है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए 10 इयर्स का रहता है। ओके। लेकिन इस बार एक नया सिस्टम दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो एस्पिरेंट गेस्ट फैकल्टी है, मैनेजमेंट एम्प्लॉय है या फिर ब्लॉक ग्रांट में है, गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में +2 हो गया या +3 हो गया, उनको पर ईयर 1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 10 इयर्स तक, यानी कि 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा 10 ईयर का सर्विस के लिए। ओके। तो इनका जो मैक्सिमम ईयर दिया गया है 55 ईयर्स दिया गया है। ओके। 55 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे भी पूछ रहे थे, मेरे पास 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 5 इयर्स का आपके पास अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये केवल एज रिलैक्सेशन के लिए ही है। ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि होता है, मास्टर्स डिग्री है, 55% मिनिमम आपका होना चाहिए।
ओके। और जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, रिजर्व कैटेगरी का 50% रहता है। ओके। बहुत सारे बंदे जो पूछ रहे थे कि इक्विवेलेंसी के आधार पर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि वैल्यू एजुकेशन हो गया, वैल्यू एजुकेशन अगर एजुकेशन के साथ इक्विवेलेंट होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पहले से ही प्रोड्यूस कर लेना चाहिए। अगर है तो अप्लाई कीजिए, नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। ओके। तो प्रोसीजर जैसे पहले रहता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरियर असेसमेंट रहेगा, आपका 25 मार्क्स रहेगा। तो कैरियर का 25 मार्क्स रहेगा। यहाँ पर पीएचडी के लिए 25 मैक्सिमम दिया जाएगा, या फिर एमफिल है, या फिर जेआरएफ है, या फिर नेट है तो 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, एमफिल नहीं है, जेआरएफ नहीं है, नेट नहीं है, तो भी बहुत सारे बंदे जो जेआरएफ नेट नहीं होते हैं, पीएचडी नहीं होते हैं, तो भी उनको चांसेस रहता है, वो भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और बहुत सारे बंदे क्रैक करते भी है। क्या पता आपके पास जेआरएफ नहीं है, एमफिल नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो भी आप भी क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, रिटिन में अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा, भाइबा में अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा। ओके। तो वेटेज जो दिया गया है कैरियर का तो 25 रहेगा ही रहेगा, रिटिन का रहेगा 150 मार्क्स रहेगा, और भाइवा का रहता है 25 मार्क्स। कुल मिला के 200 मार्क्स हो गया। 200 मार्क्स में ही आपका कट ऑफ निकाला जाता है। ओके। तो 150 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होता है, रिटिन आता है, वहाँ पर 100 क्वेश्चंस रहता है। 100 क्वेश्चंस का 1.5 मार्क्स एलोकेटेड होता है पर क्वेश्चंस, और वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, 0.5 मार्क का नेगेटिव मार्किंग रहता है। यहाँ पर एक बड़ी बात हाईलाइटेड करके दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही सिटिंग में सिंगल डे में सारे के सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही क्लियर कट दे दिया गया है, द रिटिंग एग्जामिनेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट शैल बी हेल्ड इन वन सिटिंग ऑन ए सिंगल डे। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे भी रहते हैं, मैं 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता हूँ क्या, 3 सब्जेक्ट में ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर क्लियरली एसएसबी ने क्लियर कर दिया है कि आपको एक ही सिटिंग में एग्ज़ाम देना है, एक ही डे में एग्ज़ाम देना है। ओके। तो आप एक सब्जेक्ट में अप्लाई करो तो ही बेहतर है। ओके। यहाँ पर और एक बात दिया गया है, जो मेरिट लिस्ट आएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टाइम्स कैंडिडेट को ही कॉल्ड ऑफ किया जाएगा भाइबा के लिए। ओके। मान लीजिए आपका 40 पोस्ट वैकेंट है तो 40 × 3 120 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, और उन्हीं को बुलाया जाएगा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब 40% या फिर 30% फॉर रिजर्व कैंडिडेट सिक्योर किए होंगे, उनको ही बुलाया जाएगा। ओके। तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए फॉर योर रिटिन एग्जामिनेशन। रिटिन में बहुत सारा दारोमदार रहता है, रिटिन का वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है। रिटिन में अच्छे कर लिए तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ का होगा, बालेश्वर होगा, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, बलांगीर, कटक, जयपुर, संबलपुर होगा। ओके। तो ये 7 सेंटर हो गया, 7 सेंटर हो गया। ओके। फिर जो फीस है जैसे कि रहता है 500 रहता है ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 200 रुपये रहता है रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि ST SC PWD कैंडिडेट। ओके। तो कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करना आपको ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वेबसाइट में, बहुत सारा ग्लिच आ रहे हैं, इसके चलते ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। इसलिए बहुत सारे बंदे इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा है। मैं भी ओपन करने की कोशिश कर रहा था, ओपन नहीं हो रहा है। ओके। तो बहुत ही जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा, एक दिन में शायद सॉर्ट आउट हो जाए। ओके। यहाँ पर और एक बड़ी बात है, अदर स्टेट वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चंस आता है। यहाँ पर क्लियर दिया गया है अदर एलिजिबिलिटी, आप देख सकते हैं। यू कैन स्पीक रीड एंड राइट ओडिया, ओडिया आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप उड़िया मीडियम से पढ़े हुए हो तो आपका उड़िया एक सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। अगर आप CBSE से पास किया हुआ है तो आपके पास मिडिल स्कूल एग्ज़ाम आपका होना चाहिए, यानी कि उड़िया पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओके। तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वाले अगर उनके पास उड़िया पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो शायद अप्लाई कर नहीं सकते। ओके। इसके साथ साथ और भी थोड़ा बहुत अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि 1 स्पाउस होना चाहिए। ओके। ऐसे बहुत सारे दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ओके। तो ये तो छोटे छोटे एलिजिबिलिटी अदर भी दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये सर्टिफिकेट के बारे में भी कुछ दिया गया है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जिनके सर्टिफिकेट में ग्रेड मार्क्स दिया गया है, कन्वर्सन नहीं किया गया है, उनको एक कन्वर्सन सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना है, ताकि आपको जो ग्रेड मिला है उस ग्रेड को आप
परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से ही आपका चेकिंग वगैरह होने वाला है। ओके, तो ये था सबसे बड़ा अपडेट। लेकिन बहुत सारे बंदे अभी पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस के रिगार्डिंग अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एसएसबी का जो अभी दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएसबी ने 28 सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन दिया है। लेकिन अगर आप वेबसाइट पर चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सिलेबस है, सिलेबस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 26 सब्जेक्ट का दिया गया है। 26 यानी कि जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं 2 सब्जेक्ट, उसका सिलेबस नहीं दिया गया है। तो उसके चलते भी एक नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि आप देखिए इस साल लाइब्रेरी साइंस दिया गया है, उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी और लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट ऐड होने के बाद उनका भी सिलेबस आने वाला है, अपडेट आने वाला है। तो बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे क्या सिलेबस वही रहने वाला है या फिर चेंज होने वाला है। उसके चलते तो कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम अभी मान के चलेंगे कि यही है अपडेटेड सिलेबस। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एजुकेशन का है ये 2021 में चेंज हुआ था, यानी कि पिछली बार चेंज हुआ था, तो बार बार चेंज नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप एजुकेशन का देखेंगे तो ये लेटेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ये चेंज किया गया था। क्योंकि पिछले जो 2018 का जो सिलेबस था वहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम तो आया ही नहीं था। तो ये जो है ये इसको हम लेटेस्ट मानेंगे, इसीलिए बाकी भी सिलेबस जो है 26 सिलेबस उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। अगर कुछ नया अपडेट आना है तो वो आएगा 2 सब्जेक्ट का, वो है बायोटेक्नोलॉजी का और लाइब्रेरी साइंस का। क्योंकि ये 2 नए सब्जेक्ट है, इन 2 सब्जेक्ट का ही सिलेबस आने वाला है, तो कोई भी नया नहीं आएगा, ये 2 ही आएगा। ओके, तो कोई भी रिवीजन नहीं होगा अदर सब्जेक्ट का, केवल और केवल ये 2 सब्जेक्ट का ही आएगा। तो यही था सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ा खुशखबरी, क्योंकि बहुत सारे बंदे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। तो आज ही से ही आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको भी जैसे पीजीटी का कम टाइम दिया था, आपको भी बहुत ही कम टाइम देगा एसएसबी, क्योंकि आगे आने वाला है इलेक्शन, और इलेक्शन के चलते बहुत ही कम टाइम दिया जाएगा। और कम टाइम, जैसे कि आपने पीजीटी का भी देखा, एग्ज़ाम हुआ 10 तारीख को, 1 बजे ख़त्म हुआ, 1:15 को ही इनका आंसर्स की आ गया था। तो ये भी इसका हाल भी ऐसा ही होगा, बहुत ही कम टाइम आपको मिलेगा। इसीलिए आज से ही प्रिपरेशन हो जाइए, आज से ही प्रिपेयर हो जाइए। Best of luck for your preparation. Go hard, try hard, and read hard. Thank you for watching. Have a nice day.